वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देखेंगे आज के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या लिखना है। पहला हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये हेडिंग करके आया था, इसलिए मैंने यहाँ हेडिंग डाल दिया है। इसमें हमें फोर्थ ब्रांच है जो उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं ये क्या है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज नीड फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज है उनको ज़रूरत है फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन की। और फिर इसमें फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है। इसमें फोर्थ ब्रांच जो है वो एडिशन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, ऐसा कहा जा रहा है। तो जैसे अगर फोर्थ ब्रांच के लिए आए, फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो अगर इंट्रो पार्ट में हम ये लिख सकते हैं कि फोर्थ ब्रांच जो है वो एडिशन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सच सिमिलर फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन। और इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी प्रोवाइड करती है इस तरीके के फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन को। जैसे एग्जांपल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और पब्लिक सर्विस कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है। और इसमें है कि मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेंशन है लैंडमार्क विनीत नारायण केस। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अपॉइंटमेंट है सीबीआई की, वो डायरेक्टर जो अपॉइंटमेंट है सीबीआई के डायरेक्टर की, वो क्या है, वो रेटिफाई किया जाता है 3 मेंबर बॉडी के द्वारा, जिसमें पीएम होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और सीजेआई। या आप पीएम की जो गवर्नमेंट भी जान सकते हो, जैसे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होगा वो होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और सीजेआई होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे भी है कि सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं वो, उनके जो अपॉइंटमेंट है वो रेटिफाई की जाती है 3 मेंबर बॉडी के द्वारा, जिसमें इंक्लूडेड है पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आईआर के लिए ये है एक यहाँ पे जो ऐसे इंडो पैसिफिक का दिया हुआ था, जो मैंने कहा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडो पैसिफिक के बारे में। तो उसमें कुछ पॉइंट उसी के अंदर में और दी हुई थी डिटेल में। ये उसमें है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फॉर्म की गई थी 2011 में। ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है। और वेलकम्ड मॉरिशस एज फोर्थ मेंबर एट 5th मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने वेलकम किया मॉरिशस को फोर्थ मेंबर बनने के लिए। इनकी जो 5th मीटिंग हुई थी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एज एडवाइज़र्स की जो मीटिंग्स हुई थी, 5th मीटिंग, वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया मॉरिशस को एज अ 4 मेंबर, क्योंकि 3 मेंबर्स ऑलरेडी हैं। बांग्लादेश और सियाचल्स जो हैं वो ऑब्जर्वर की तरह वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था मीटिंग, और इनको भी इनवाइट किया गया कि ये आके ग्रुप ज्वाइन करें, कर सकते हैं जो। और फिर नेक्स्ट हमारा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, रेमिफिकेशन ऑफ 1 अमेंडमेंट के बारे में। तो अभी इसको शेड्यूल कर दिया गया है 2 जनवरी 2023 के लिए। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आई हैं वो हम देखेंगे। सेक्शन 8(1)(j जो है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में बात हो रही है कि ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन के लिए है इंडिविजुअल की प्राइवेसी की। अब इसमें क्या है, इसमें कि डिनाई प्रोवाइडिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स। जो इसमें दिया गया है कि डिनाई करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं करने के लिए किसी भी तरीके का पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को, वो किसके अंडर में है, सेक्शन 8(1)(j राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसमें है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। अब इसमें है विल अफेक्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें है कि देखो, इसमें ये सारी चीज़ें हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है। देखो, ये अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो ये जो क्रिटिक हैं जो अगेंस्ट में है, वो ये बता रहे हैं कि इससे ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में, जो एक तरीके का बैलेंस बना के रखता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो एक्सेप्शनल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, उस बोल रहे हैं वो भी इफेक्ट होगा, जो आर्टिकल 19(2) में आता है, 19 सब क्लॉज 2 में। फिर नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये क्या है, ये अडॉप्टेड कुनमिंग। अब यहाँ पे क्या किया गया, न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और यहाँ पे जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया वहाँ पे। और इसमें है सेट आउट 4 गोल फॉर, 4 गोल्स इन्होंने 2050 के लिए बनाए, 23 टारगेट्स 2030 के लिए बनाए, सेव करने के लिए जो भी एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी हैं उनको। ठीक है। इंश्योर दैट 30% डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर कोस्टल मरीन इकोसिस्टम, मतलब इंश्योर करने के लिए कि 30% जो डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड ये सारी चीज़ें हैं, इंश्योर करने के लिए।
अब ये इसके बारे में देखेंगे कि जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट है क्या, ठीक है, इसका एम क्या है। इसका टारगेट है 2030 तक प्रोटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर कंजर्वेशन, कंपनसेशन फॉर कंट्रीज दैट प्रेशर बायोडाइवर्सिटी, हॉल्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि रिड्यूस करना ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जिससे इम्पैक्ट होता है, जिससे रिड्यूस होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है, उसको भी करने की ज़रूरत है, रिड्यूस करने की ज़रूरत है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। और इसमें है कि रिड्यूसिंग बाय हाफ स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पेशीज़। इन्वेजिव एलियन स्पेसीज मतलब वो होता है जो नेटिव नहीं होते, मतलब नेटिव जो वहीं के होते हैं और जो बाहर से आते हैं माइग्रेट होके या फिर कहीं इस तरीके से, तो उनको इन्वेजिव एलियन स्पेसीज कहते हैं, जो उस जगह के पर्टिकुलर जगह के नहीं होते हैं। कटिंग पोल्यूशन टू नॉन हार्मफुल लेवल्स, ठीक है, पोल्यूशन को कट करना नॉन हार्मफुल लेवल्स तक ले जाना। टारगेट 5 स्पेसिफिकली स्टेट्स, मतलब सस्टेनेबल, सेफ, लीगल, प्रिवेंटिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना। और इसमें है प्रोटेक्ट एग्रो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना। जीएम क्रॉप नॉट फेवर्ड बाय एग्रो इकोलॉजिस्ट, तो जो एग्रो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जीएम क्रॉप्स को अनफेवरेबल बताया, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो जो नेटिव प्लांट्स होंगे वो भी इम्पैक्ट होंगे, इससे अफेक्ट होगा उन पे। इसके बाद यहाँ पे है CBD हैज़ लॉन्च आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2020, ठीक है, ये जापान में है। इंक्लूडेड सेफ गार्डिंग ऑल इकोसिस्टम, सेफ गार्ड करने के लिए इकोसिस्टम को। नगोया प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा इन्वायरमेंट में ये पढ़ना ही रहता है, ठीक है, तो इसमें है ये इफेक्ट में आया 2014 में, इंश्योर करता है शेयरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट, जिसे शेयर करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्सेस और बेनिफिट्स को। अब इसमें ये बताया गया कि रोड मैप क्या है 2030 एंड 2050 तक। जो इनका CBF गोल है 2050 तक वो अचीव करना, मेंटेन करना इकोसिस्टम इंटीग्रिटी और हेल्थ टू हार्ट एक्सटेंशन, यानी कि रिड्यूस करना एक्सटेंशन को, जो एक्सटेंशन हो रहे हैं। मेजरिंग एंड वैल्यूइंग इकोसिस्टम, वैल्यू करना इकोसिस्टम का। फिर है शेयरिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स, मतलब शेयर करना जो भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी गोल्स हैं, ठीक है, सॉरी गेन्स है, गेन्स, ठीक है, जो भी गेन हो रहा है, चाहे वो मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो, उसको शेयर करने की बात हो रही है जेनेटिक रिसोर्सेज का। तो जेनेटिक रिसोर्सेज के जो भी गेन्स होंगे, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, उसको शेयर करने की बात हो रही है। डिजिटल सिक्वेंसिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स विद इंडिजिनस पीपल प्लस लोकल कम्युनिटी की बात हो रही है, डिजिटल सिक्वेंसिंग की बात हो रही है, जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं उनके। रेजिंग रिसोर्सेज फॉर ऑल कंट्रीज टू क्लोज बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप, रेज करना रिसोर्स को सभी कंट्री के लिए, जिससे कंट्रीज टू क्लोज बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए। मेंबर नेशन नीड टू सबमिट रिवाइज एंड अपडेट, जो मेंबर नेशंस हैं उनको ज़रूरत है कि वो जो भी न्यू फ्रेमवर्क है उसको रिवाइज करें, अपडेट करें, ठीक है। जो मेंबर नेशन है उनको ज़रूरत है रिवाइज करें, अपडेट करें जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान्स है उसको, ठीक है, जो भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान है उसको क्या करें, रिवाइज करें, अपडेट करें, ठीक है। और जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगा 2024 में, वहाँ पे वो ये चीज़ें रिवाइज और अपडेट करके वहाँ पे प्रेजेंट हो। 3 more sites added to tentative list of UNESCO, तो ये नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि 3 मोर साइट्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को में। उसमें है, तीनों में है, एक तो गुजरात वाडनगर टाउन है, दूसरा आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोधेरा है, तीसरा रॉक कट स्कल्पचर ऊनाकोटी त्रिपुरा में। अब ये जो है ये इसके बारे में NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। सन टेम्पल मोधेरा जो है डेडिकेटेड टू सन गॉड को डेडिकेटेड है। अर्लीस्ट टेम्पल ये है जो सेट करता है, जिसने सेट किया है ट्रेंड आर्किटेक्चरल और डेकोरेटिव डिटेल्स को लेके, और ये रिप्रेजेंट करता है अच्छे तरीके से सोलंकी स्टाइल को। मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन वाडनगर 8th सेंचुरी BC का है। लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स प्रेजेंट हैं, प्राइमरी रिलीजियस एंड रेजिडेंशियल इन नेचर। ऊनाकोटी त्रिपुरा एनिशियंट होली प्लेस है, एक एसोसिएट करता है सैवो वर्शिप से। तो ये थी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।